हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि पादप वृद्धि के लिए दो प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ या तत्व, यानी इसकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम होती है, और दूसरा होता है वृहत पोषक तत्व। इसकी आवश्यकता पौधों को अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प में दिए गए हैं, उसके आधार पर बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ नहीं है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है, हम एक एक करके देखते हैं। मैंगनीज दिया गया है, तो यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन करता है। इसके अलावे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन आदि जो भी प्रक्रियाएं हैं, कई एंजाइम का यह सक्रियन करता है, यानी इसको सक्रिय करता है। तो इसकी आवश्यकता तो है ही, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प लेते हैं, बी में कहता है जिंक यानी कि जस्ता। इसकी भी आवश्यकता पौधों को काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यह कई एंजाइम में आवश्यक होता है और वृद्धि और विकास के लिए यह जरूरी है। वृद्धि और विकास के लिए यह जरूरी तत्व है। इसका मतलब इसकी भी आवश्यकता होगी, ये भी अनिवार्य है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा लेते हैं, सी में है कॉपर। तो कॉपर भी प्रमुख सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, इसकी भी आवश्यकता पौधों को पड़ती है क्योंकि यह मेनली जो है यह भी एंजाइम उत्प्रेरक है और प्रोटीन संश्लेषण में भी यह जो एंजाइम होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है। तो ये भी अनिवार्य हो गया पोषक पदार्थ, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी में कहता है अब कैल्शियम। तो कैल्शियम अनिवार्य पोषक पदार्थ नहीं होता है। यह जो है सूक्ष्म पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक तो होता ही है, लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए तो बहुत जरूरी होता है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। हाँ, यह हो सकता है कि यह जानवरों में उपयोगी हो, लिख देते हैं जानवरों में यह जरूर उपयोगी होता है। आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको अब उत्तर मिल जाएगा। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, कैल्शियम। तो हमारा चारों में से जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।